दोस्तों, बांग्लादेश में लगातार हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार, भारतीय दूतावास को खुलेआम निशाना बनाए जाने और सीमा पर बढ़ती उकसावे वाली घटनाओं के बीच इस वक्त भारत को लेकर जो सबसे बड़ी खबर सामने आई है, उसने सिर्फ बांग्लादेश ही नहीं बल्कि पूरी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को हिलाकर रख दिया है। ये कोई मामूली प्रतिक्रिया नहीं है। ये भारत का अब तक का सबसे बड़ा और सबसे निर्णायक कदम बताया जा रहा है। जिस एक्शन की किसी ने कल्पना तक नहीं की थी, वह भारत ने करके दिखा दिया है। ये वही भारत है जिसे लंबे समय तक शांत और सहनशील समझा गया, लेकिन अब वही भारत अपनी लाल रेखा साफ शब्दों में खींच चुका है। दरअसल पिछले कई दिनों से बांग्लादेश में हालात लगातार बिगड़ते जा रहे थे। हिंदू समुदाय को चुन चुनकर निशाना बनाया जा रहा था, घरों में आग लगाई जा रही थी, मंदिरों को तोड़ा जा रहा था और भारत समर्थक नेताओं के घरों पर खुलेआम हमले किए जा रहे थे। स्थिति यहां तक पहुंच गई कि राजधानी ढाका से लेकर सीमावर्ती इलाकों तक डर और अराजकता का माहौल बन गया। भारत लगातार बांग्लादेश को चेतावनी दे रहा था कि हालात पर काबू पाया जाए, लेकिन हर चेतावनी को नजरअंदाज किया गया। इसी बीच एक ऐसी घटना हुई जिसने भारत के सब्र का बांध पूरी तरह तोड़ दिया। सीमा पर तैनात भारतीय बीएसएफ जवान को अगवा कर लिया गया। यह सिर्फ एक जवान पर हमला नहीं था, यह सीधे सीधे भारत की संप्रभुता पर हमला था। इसके साथ ही भारतीय दूतावास को निशाना बनाए जाने की घटना ने साफ कर दिया कि अब मामला केवल आंतरिक अशांति तक सीमित नहीं रहा। यह एक सोची समझी साजिश का हिस्सा बन चुका था। भारत की तरफ से पहले अल्टीमेटम दिया गया, फिर दोबारा चेतावनी दी गई। प्रधानमंत्री कार्यालय से लेकर रक्षा प्रतिष्ठानों तक साफ शब्दों में कहा गया कि अगर बांग्लादेश ने हालात नहीं संभाले तो भारत चुप नहीं बैठेगा। लेकिन बांग्लादेश की तरफ से न तो हिंसा रुकी और न ही उकसावे की राजनीति बंद हुई। उल्टा भारत के खिलाफ बयानबाजी और तेज कर दी गई। यहीं से खेल पलट गया। भारत ने इस बार सिर्फ शब्दों में नहीं बल्कि जमीन पर जवाब देने का फैसला किया। एक साथ एक ही समय पर भारत ने बांग्लादेश के साथ सबसे संवेदनशील और रणनीतिक ठिकानों पर सैन्य कार्रवाई शुरू कर दी। यह कार्रवाई किसी एक जगह तक सीमित नहीं थी, बल्कि पूरी सीमा पर एक सटीक और सुनियोजित ऑपरेशन था। भारतीय सेना ने सीमावर्ती इलाकों में घुसकर ऐसे ठिकानों को निशाना बनाया जिनका इस्तेमाल घुसपैठ, तस्करी और अराजक गतिविधियों के लिए किया जा रहा था। इस सैन्य कार्रवाई की खबर जैसे ही बाहर आई, पूरे बांग्लादेश में सन्नाटा पसर गया। कुछ घंटे पहले तक जो देश भारत को आंखें दिखा रहा था, वह अचानक खामोश हो गया। हालात इतने बिगड़ गए कि बांग्लादेश की सत्ता के केंद्र में बैठा नेतृत्व खुद असहज हो गया। इसी बीच सबसे चौंकाने वाली खबर सामने आई कि मोहम्मद यूनुस देश से गायब हो चुके हैं। बताया जा रहा है कि वह हालात बिगड़ते देख बांग्लादेश छोड़ चुके हैं। इस खबर ने पूरे देश में राजनीतिक भूचाल ला दिया। भारतीय सेना प्रमुख की तरफ से भी एक बेहद सख्त बयान सामने आया। उन्होंने साफ कहा कि बांग्लादेश ने जो किया वह नहीं करना चाहिए था। भारतीय दूतावास को निशाना बनाना और बीएसएफ जवान को अगवा करना, यह दोनों ही ऐसी गलतियां थीं जिनका जवाब मिलना तय था। उन्होंने यह भी कहा कि शुरुआत बांग्लादेश ने की, लेकिन अब इस पूरे घटनाक्रम का अंत भारत करेगा। सेना प्रमुख के इस बयान के बाद यह पूरी तरह साफ हो गया कि भारत अब पीछे हटने वाला नहीं है। यह सिर्फ एक सीमित सैन्य कार्रवाई नहीं है, बल्कि एक स्पष्ट संदेश है कि भारत अपनी सुरक्षा, अपने नागरिकों और अपने सम्मान से किसी भी तरह का समझौता नहीं करेगा। जिन 7 ठिकानों पर भारत ने कार्रवाई की, वे सभी बेहद संवेदनशील इलाके माने जाते हैं। ये वही क्षेत्र हैं जहां से अवैध घुसपैठ, तस्करी और भारत के खिलाफ साजिशें रची जा रही थीं। इन इलाकों में भारतीय सेना की मौजूदगी ने बांग्लादेश की रणनीति को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया है। इस कार्रवाई के साथ ही भारत ने अपनी सीमा को पूरी तरह सील कर दिया है। उत्तर पूर्वी राज्यों में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। एयरबेस एक्टिवेट कर दिए गए हैं और भारतीय वायुसेना के फाइटर जेट लगातार निगरानी कर रहे हैं। जमीन से लेकर आसमान तक भारत पूरी तरह तैयार खड़ा है। यह सब कुछ अचानक नहीं हुआ। भारत पिछले कई महीनों से इस पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए था। बांग्लादेश की आंतरिक राजनीति में भारत विरोधी भावनाओं को हवा दी जा रही थी। कुछ कट्टरपंथी ताकतें भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों को अलग करने तक की बातें कर रही थीं। चिकन नेक जैसे संवेदनशील इलाके को लेकर खुलेआम उकसावे की भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा था। भारत ने सब कुछ देखा, समझा और सही समय का इंतजार किया, और जब समय आया तो ऐसा वार किया कि पूरी दुनिया देखती रह गई। यह अब तक का सबसे बड़ा संकेत है कि भारत अब सिर्फ प्रतिक्रिया नहीं देता, बल्कि रणनीतिक तरीके से जवाब देता है। अब सवाल यह नहीं है कि भारत ने कार्रवाई क्यों की, सवाल यह है कि आगे क्या होगा। क्या यह सिर्फ शुरुआत है? क्या भारत और आगे बढ़ेगा? क्या बांग्लादेश की आंतरिक स्थिति और बिगड़ेगी? जिन 7 ठिकानों पर भारत ने एक साथ कार्रवाई की, वे कोई सामान्य जगह नहीं थीं,
बल्कि बांग्लादेश की पूरी रणनीति की रीढ़ मानी जाती थीं। पहला बड़ा इलाका पंचगढ़ का है, जो पश्चिम बंगाल से सटा हुआ वह क्षेत्र है जहां 3 बीघा कॉरिडोर जैसी संवेदनशील जमीन मौजूद है। यही वह इलाका है जहां से वर्षों से अवैध घुसपैठ, हथियारों की तस्करी और भारत विरोधी गतिविधियों को हवा दी जा रही थी। भारतीय सेना ने यहां सीधा और सटीक प्रहार किया, जिससे बांग्लादेश की पूरी सप्लाई लाइन टूट गई। इसके बाद दूसरा अहम ठिकाना दिनाजपुर रहा, जहां खुला बॉर्डर और कृषि भूमि के कारण घुसपैठ सबसे आसान मानी जाती थी। बांग्लादेश यहां अपने सैन्य जखीरे को बढ़ाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन भारतीय सेना की कार्रवाई ने इस इलाके को पूरी तरह निष्क्रिय कर दिया। तीसरा संवेदनशील क्षेत्र लाल मोरिनी हाट रहा, जो नदी आधारित सीमा होने के कारण लंबे समय से तस्करों का गढ़ बना हुआ था। यहां भारतीय सेना ने ऐसी घेराबंदी की कि नदी के रास्ते होने वाली हर गतिविधि ठप हो गई। चौथा और बेहद अहम इलाका कुरीग्राम रहा, जो असम से सटा हुआ ब्रह्मपुत्र नदी का क्षेत्र है। यह इलाका अवैध आवागमन के लिए सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जा रहा था। भारत ने पहले ही इस इलाके को सील कर दिया था और अब सैन्य कार्रवाई ने बांग्लादेश के लिए इस रास्ते को पूरी तरह बंद कर दिया। इसके बाद सिलहट का इलाका आया, जो पहाड़ी और जंगलों से घिरा हुआ बेहद दुर्गम क्षेत्र है। यही वह इलाका है जहां से गैरकानूनी गतिविधियों और संदिग्ध मूवमेंट की सबसे ज्यादा आशंका रहती थी। भारतीय सेना ने यहां अपने विशेष बलों को उतारकर साफ संदेश दे दिया कि अब कोई भी इलाका सुरक्षित नहीं है। छठा ठिकाना घाघ खागड़ा छड़ी रहा, जो त्रिपुरा से सटा हुआ वह क्षेत्र है जहां चिट्टागोंग हिल ट्रैक्ट्स का प्रभाव माना जाता है। यह इलाका ऐतिहासिक रूप से अस्थिर रहा है और यहां से भारत के खिलाफ गतिविधियों को हवा दी जाती रही है। सातवां और अंतिम ठिकाना सातखीरा रहा, जो सुंदरवन डेल्टा से सटा हुआ क्षेत्र है और जहां से समुद्री तस्करी और अवैध गतिविधियां संचालित होती थीं। भारत ने यहां न केवल जमीनी कार्रवाई की, बल्कि समुद्री रास्तों को भी पूरी तरह बंद कर दिया। इन सातों इलाकों में भारत ने बड़े पैमाने पर सेना, स्पेशल फोर्सेस और टैंक रेजिमेंट तैनात कर दी है। पूरे बॉर्डर को सील कर दिया गया है। यह सिर्फ एक सैन्य कदम नहीं, बल्कि एक रणनीतिक घेराबंदी है। बांग्लादेश की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि वह 3 तरफ से भारत से घिरा हुआ है और अब बंगाल की खाड़ी में भारतीय नौसेना की तैनाती के बाद वह चौतरफा घिर चुका है। समुद्र, जमीन और आसमान, तीनों ही मोर्चों पर भारत पूरी तरह हावी है। इस बीच बड़ी खबर यह भी सामने आई है कि सीमा पर घुसपैठ की कोशिश कर रहे कई लोगों को भारतीय सेना ने दबोच लिया है और कुछ को मुठभेड़ में मार गिराया गया है। भारत ने साफ कर दिया है कि अब जीरो टॉलरेंस की नीति लागू हो चुकी है। किसी भी तरह की घुसपैठ, उकसावे या जवाबी कार्रवाई को उसी समय कुचल दिया जाएगा। भारतीय वायुसेना के एयरबेस को फुली एक्टिवेट कर दिया गया है। असम, पश्चिम बंगाल और पूरे नॉर्थ ईस्ट में फाइटर जेट लगातार निगरानी कर रहे हैं। ड्रोन, सैटेलाइट और ग्राउंड इंटेलिजेंस के जरिए हर छोटी गतिविधि पर नजर रखी जा रही है। भारत ने साफ कहा है कि अगर बांग्लादेश की तरफ से एक भी जवाबी कदम उठाया गया तो उसका अंजाम इससे कहीं ज्यादा घातक होगा। इस पूरे घटनाक्रम के बीच बांग्लादेश की आंतरिक स्थिति पूरी तरह चरमरा चुकी है। एक तरफ नेतृत्व गायब है, दूसरी तरफ सत्ता पक्ष के सांसदों पर हमले हो रहे हैं। हालात ऐसे बन चुके हैं कि वहां न तो कानून बचा है, न व्यवस्था और न ही मानवता। ये पूरी स्थिति अब आतंकी और कट्टरपंथी गठबंधनों के हाथ में जाती दिखाई दे रही है। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी साफ शब्दों में कह दिया है कि यह कार्रवाई किसी देश के खिलाफ नहीं, बल्कि मानवता, सुरक्षा और संप्रभुता की रक्षा के लिए है। भारत ने यह भी स्पष्ट किया है कि अगर हिंदुओं पर अत्याचार नहीं रुके तो यह कार्रवाई सिर्फ सीमावर्ती इलाकों तक सीमित नहीं रहेगी। जरूरत पड़ी तो भारत आंतरिक हिस्सों तक भी अपनी सैन्य और रणनीतिक ताकत का प्रदर्शन करेगा। अब सवाल सिर्फ इतना है कि क्या बांग्लादेश इस संदेश को समझेगा या फिर हालात और बिगड़ेंगे, क्योंकि भारत ने यह साफ कर दिया है कि अब चेतावनियों का दौर खत्म हो चुका है। अब जवाब जमीन पर मिलेगा और वह भी उसी भाषा में जो सामने वाला समझता है। यह भारत का नया चेहरा है। यह वह भारत है जो चुप रहकर सब सहने वाला नहीं, बल्कि सही समय पर निर्णायक वार करने वाला है। आने वाले घंटे और दिन इस पूरे क्षेत्र की दिशा तय करने वाले हैं। अभी जो हुआ है वह सिर्फ ट्रेलर है। अगर हालात नहीं सुधरे तो अगला एक्शन इससे कहीं ज्यादा बड़ा और निर्णायक होगा। यह पूरा घटनाक्रम सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई या सीमित जवाबी कदम नहीं है, बल्कि यह भारत की बदली हुई सोच, बदली हुई नीति और बदले हुए संकल्प का साफ संकेत है।
वर्षों तक जिस भारत को धैर्य, संयम और सहनशीलता के चश्मे से देखा जाता रहा, आज वही भारत स्पष्ट कर चुका है कि उसकी सहनशीलता को उसकी कमजोरी समझना अब सबसे बड़ी भूल होगी। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार, भारतीय दूतावास पर हमला और बीएसएफ जवान को अगवा किया जाना, ये तीनों घटनाएं भारत के लिए चेतावनी नहीं बल्कि सीधी चुनौती थीं। और भारत ने यह दिखा दिया कि वह चुनौती का जवाब सिर्फ शब्दों से नहीं बल्कि जमीन पर देता है। ये कार्रवाई यह भी बताती है कि भारत अब किसी भी कीमत पर अपनी संप्रभुता, अपने नागरिकों और अपने राष्ट्रीय सम्मान से समझौता नहीं करेगा। ये पूरा ऑपरेशन उन ताकतों के लिए भी एक सख्त संदेश है जो पर्दे के पीछे बैठकर भारत को अस्थिर करने के सपने देख रही थीं। चाहे वह कट्टरपंथी गुट हों, आतंकी नेटवर्क हों या फिर वे ताकतें जो भारत के चिकन नेक और नॉर्थ ईस्ट को कमजोर कड़ी समझकर खेल रच रही थीं। आज उन सभी के मंसूबों पर पानी फिर चुका है। भारत ने साफ कर दिया है कि वह हर मोर्चे पर तैयार है, चाहे वह जमीन हो, आसमान हो या समुद्र। बंगाल की खाड़ी से लेकर सीमावर्ती इलाकों तक भारत की घेराबंदी यह बताती है कि अब रणनीति आदि अधूरी नहीं बल्कि निर्णायक होगी। इस पूरे घटनाक्रम से एक और बड़ी सच्चाई भी सामने आती है कि अगर किसी देश के अंदर मानवता कुचली जाती है, अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया जाता है और पड़ोसी देश की संप्रभुता को चुनौती दी जाती है, तो उसका परिणाम टलता नहीं है। बांग्लादेश की आंतरिक अस्थिरता, नेतृत्व का गायब होना और सत्ता का डगमगाना इस बात का प्रमाण है कि अराजकता आखिरकार उसी देश को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाती है। भारत ने अभी सिर्फ यह दिखाया है कि वह क्या कर सकता है, लेकिन साथ ही यह चेतावनी भी दी है कि अगर हालात नहीं सुधरे तो आगे का कदम और भी बड़ा और भी निर्णायक हो सकता है। अंत में यही कहा जा सकता है कि यह दौर नए भारत का दौर है। ये भारत पहले इंतजार करता है, हालात को समझता है, दुनिया को चेताता है, लेकिन जब उसकी लाल रेखा पार होती है तो वह पीछे नहीं हटता। आने वाले समय में यह साफ हो जाएगा कि यह कार्रवाई एक अंत थी या एक नई शुरुआत। लेकिन इतना तय है कि इस दिन के बाद भारत को हल्के में लेने की गलती कोई भी देश, कोई भी ताकत दोबारा करने से पहले 100 बार सोचेगी।